नाउ गाइस अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिर से एक बहुत खतरनाक सा ईआर डायग्राम दिया हुआ है जिसके हमको क्या निकालना है, मिनिमाइज नंबर ऑफ टेबल्स निकालनी है। ठीक है, अब इसको देख के घबराना नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को कार्डिनलिटी लिखना है। देखो अब यहाँ पे क्या है, मैनी टू 1 चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भी अकाउंट और कस्टमर में क्या हो रहा है, यहाँ से भी मैनी टू मैनी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से मैनी टू मैनी। सबसे पहले तो आप फर्स्ट काम यही किया करो कि इसके ऊपर लिख लो कि भाई हाँ ये मैनी टू 1 है, मैनी टू मैनी है, जो भी है। और यहाँ से क्या हो रहा है, ये भी मैनी टू 1 हो रहा है। ठीक है, और ये जो डबल लाइन क्या होता है हमारा, टोटल पार्टिसिपेशन। ओके, यहाँ से भी क्या हो रहा है, टोटल पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले क्या करो, आप मैनी टू मैनी वाले को देखो। सबसे पहले जहां जहां पे मैनी टू मैनी दिख रहा है ना, उसको सबसे पहले देखना है। अब देखो मैनी टू मैनी कहाँ दिख रहा है, अकाउंट, डिपोजिटर, कस्टमर, और कस्टमर, बोरोवर, लोन। ठीक है, यहाँ पे भी मैनी टू मैनी है। ठीक है, यहाँ इन दोनों में क्या चल रहा है, मैनी टू 1, और यहाँ से भी मैनी टू 1। अब सबसे पहले मैनी टू मैनी में अगर हम देखेंगे तो हमको पता है कि यार मैनी टू मैनी में हमेशा सबके लिए अलग अलग टेबल बनती है, मतलब एंटिटी सेट के लिए भी और रिलेशनशिप सेट के लिए भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो अकाउंट है उसकी अलग टेबल बनाएंगे। ठीक है, फिर डिपॉजिटर है उसकी अलग टेबल बनाएंगे, कस्टमर है उसकी अलग टेबल बनाएंगे। बट अब हमको क्या देखना है कि यार ये इस साइड से भी तो किसी से रिलेटेड है, तो इस साइड से किस तरह से रिलेटेड है, ये मैनी टू 1 किस तरह से रिलेटेड है। तो मैनी टू 1 में क्या होता है हमारे पास, मैनी टू 1 में क्या होता है, जो भी रिलेशनशिप सेट है उसको हम किसके साथ मर्ज करते हैं, जिसके साइड मैनी लगा है। तो हमको दोनों तरफ से देखना है, एक ही तरफ से देखने से काम नहीं चलेगा। अब इसमें क्या होगा, देखो मैनी टू मैनी वाला बोलता है कि अलग अलग टेबल बनेगी, बट यहाँ से मैनी टू 1 है तो रिलेशनशिप वाला सेट इसके साथ मर्ज हो जाएगा। मतलब कि जो अकाउंट की टेबल बनेगी तो उसमें क्या होगा, अकाउंट ब्रांच, ये जो अकाउंट ब्रांच दिख रहा है ना, उसकी भी उस सेट को भी हम लोग क्या करेंगे, उसको मर्ज कर देंगे अकाउंट वाली टेबल के साथ। तो ठीक है, मैं फर्स्ट टेबल यहाँ पे लिख देती हूँ। फर्स्ट टेबल बनेगी हमारी अकाउंट ए, अकाउंट और अकाउंट ब्रांच लिख देती हूँ, तो अकाउंट ए बी लिख देती हूँ। ठीक है, समझ जाना आप लोग, ए बी। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे वो भी लिखना हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंट के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, अकाउंट में है हमारे पास अकाउंट नंबर। ठीक है, देन उसके बाद है हमारे पास बैलेंस। ठीक है, अब अकाउंट ब्रांच को देख लो, अकाउंट ब्रांच के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, लेफ्ट वाले की प्राइमरी की, दैट इज अकाउंट नंबर, वो तो कॉमन है तो इसको तो लिख ही दिया हमने। फिर उसके बाद राइट साइड से किससे रिलेटेड है, ब्रांच, तो ब्रांच से क्या आ जाएगा, प्राइमरी की इसकी क्या है, बी नेम, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी नेम। तो 3 एट्रीब्यूट आ गए। अब प्राइमरी की किसको बनाओगे, ऑब्वियसली जिसके साथ मर्ज हुआ है, तो अकाउंट नंबर के साथ मर्ज हुआ तो ये इसकी प्राइमरी की बन जाएगी। अब दूसरी टेबल बनाते हैं। दूसरी टेबल हमारी किसकी बना लेते हैं हम लोग, डिपॉजिटर की बना लेते हैं। तो डिपॉजिटर की टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, जिसके साथ वो कनेक्टेड है तो उसकी प्राइमरी की, मतलब कि अकाउंट की प्राइमरी की, दैट इज अकाउंट नंबर। ठीक है, देन उसके बाद कस्टमर है, तो कस्टमर की प्राइमरी की क्या दिया है हमारे पास, ये यहाँ पे देख लो अंडरलाइन है जिसपे सी नेम। ठीक है, सी नेम। ओके, अब इसकी प्राइमरी की कौन बनेगा, अब देखो मैनी टू मैनी में क्या होता है, कंपोजिट प्राइमरी की बनती है, क्योंकि किसी को साथ मर्ज नहीं किया जाता उसको, है ना, तो इसकी कंपोजिट की कौन सी हो जाएगी, अकाउंट नंबर एंड सी नेम, दोनों को मिला के इसकी प्राइमरी की बन जाएगी। अब देखो, अब थर्ड टेबल किसकी बनाने वाले हैं हम लोग, कस्टमर की। अब कस्टमर को यहाँ से तो मैनी टू मैनी वाला बोलता है कि यार उसकी अलग टेबल बनेगी, बट ये किससे रिलेटेड है, यहाँ से फिर से मैनी टू मैनी के साथ रिलेटेड है, तो मैनी टू मैनी के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा, कस्टमर की हम अलग से टेबल बना देंगे। तो थर्ड टेबल हमारी बनेगी कस्टमर। कस्टमर, अब कस्टमर वाले में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, सिटी, देन उसके बाद है हमारे पास सी नेम, देन उसके बाद सी स्ट्रीट, और प्राइमरी की कौन है इसमें, सी नेम। देखो अब हमारे पास 3 टेबल तो बन चुकी है, मतलब किस किस की बना ली हम लोगों ने, अकाउंट ब्रांच और अकाउंट को मर्ज कर दिया। इसको मैं दूसरे पेन से कर दूं, अकाउंट ब्रांच और अकाउंट को हम लोगों ने मर्ज कर दिया, तो इसकी एक टेबल बन गई, डिपॉजिटर की एक टेबल बना ली,
एंड कस्टमर की एक टेबल बना ली, तो 3 टेबल हमारे पास ऑलरेडी बन गई हैं। ठीक है, अब हमारे पास हमको देखना है कि कौन कौन सा रह गया है। तो देखो अब ब्रांच है, तो ब्रांच कैसे कनेक्टेड है, 1 वाले रिलेशन, मैनी टू 1 वाले रिलेशन, और यहाँ से भी मैनी टू 1 वाले रिलेशन। तो मैनी टू 1 वाले में क्या होगा, ये जो लोन ब्रांच है ये किसके साथ मर्ज होगा, लोन के साथ, क्योंकि इसके साइड मैनी वाला साइड लगा हुआ है ना, तो ये ब्रांच की टेबल अलग बनेगी। यहाँ से भी मैनी टू 1, तो ये जो मैनी वाला साइड लगा था यहाँ पे, तो अकाउंट ब्रांच को हम लोगों ने क्या किया, अकाउंट के साथ मर्ज कर दिया। तो जो ब्रांच है उसकी अलग से टेबल बना दो। तो 4th आ जाएगा हमारा ब्रांच, जिसमें कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आएंगे, बी नेम, कॉमा बी सिटी, कॉमा एसेट्स। ठीक है, ये 4 टेबल बन गई। चलो अब हमारे पास ये ब्रांच वाला भी हट गया, इसको भी अलग कर दो। अब क्या बचा हमारे पास, लोन बचा और बोरोवर बचा। अब यहाँ पे मैनी टू, मैनी का साइड आ रहा था, तो यार ये बोरोवर की भी अलग से टेबल बनेगी और लोन की भी अलग से टेबल बनेगी। ठीक है, मैनी टू मैनी तो यही बोलता है, बट यहाँ से क्या हो रहा है, ये मैनी टू 1 के वाले रिलेशन में है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो लोन ब्रांच वाला रिलेशनशिप सेट है उसको लोन के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास टेबल बन जाएगी लोन और किसको मर्ज कर दूं, लोन ब्रांच को। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ मैं, इसको दूसरे कलर से लिख दूं, लोन ब्रांच। ठीक है, तो लोन और लोन ब्रांच वाली टेबल में एट्रीब्यूट कौन कौन से आ जाएंगे, लोन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, लोन नंबर, ओके, देन अमाउंट, ओके, देन उसके बाद हमारे पास लोन ब्रांच में कौन कौन से एट्रीब्यूट आएंगे, ये किससे कनेक्टेड है, ब्रांच से कनेक्टेड है, तो ब्रांच के प्राइमरी की कौन सी हो जाएगी हमारे पास, बी नेम, कॉमा लोन की प्राइमरी की लोन नंबर है, तो हमने लिख दिया है, तो ये हमारा हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इसकी प्राइमरी की कौन बनेगा यार, जिसके साथ मर्ज किया, तो लोन के साथ मर्ज किया, तो लोन की जो प्राइमरी की है दैट विल बी द प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशन। ओके, तो 4 टेबल हमारी ये बन गई थी, ये हमारी है 5th टेबल। देन हमारे पास लास्ट बची बोरोवर की, तो ठीक है, अब ये बोरोवर की टेबल लिख लीजिए। 6 नंबर की टेबल हमारे पास कौन सी बन जाएगी, बोरोवर की। अब बोरोवर में कौन से एट्रीब्यूट आएंगे, ये किससे रिलेटेड है, यहाँ से कस्टमर के साथ रिलेटेड है और यहाँ से लोन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब कस्टमर की प्राइमरी की कौन सी है हमारे पास, सी नेम, ओके, देन लोन की प्राइमरी की क्या है हमारे पास, लोन नंबर, ओके। अब इसकी प्राइमरी की कौन बनेगा यार, मैनी टू मैनी का था, तो क्या बनेगा हमारे पास, कंपोजिट प्राइमरी की, तो मतलब सी नेम और लोन नंबर को मिला के इसकी प्राइमरी की बन जाएगी। तो इस ये जो ईआर डायग्राम था, इसकी जो मिनिमाइज नंबर ऑफ टेबल्स कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 6। ओके।